संसद भवन के भीतर सोमवार की सुबह आम दिनों से अलग थी। बजट सत्र का तीसरा दिन शुरू होते ही लोकसभा का माहौल गर्मा गया। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों के सांसदों ने महाकुंभ में मची भगदड़ की भयावह घटना को लेकर सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया। संसद में नारों की गूंजें तेज होती गई। प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही कार्यवाही शुरू की, विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सरकार से जवाब मांगते हुए वे अपनी सीटों से खड़े हो गए और लगातार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार महाकुंभ भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं की सही संख्या छुपा रही है। वे लगातार सरकार से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग कर रहे हैं। सरकार से जवाब मांगते हुए वे अपनी सीटों से खड़े हो गए और लगातार नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार महाकुंभ भगदड़ में मारे हुए श्रद्धालुओं की सही संख्या छुपा रही है। वे लगातार सरकार से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग कर रहे थे। हंगामा के बीच लोकसभा अध्यक्ष का कड़ा रुख। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस हंगामे से खिन्न नजर आए। उन्होंने विपक्षी सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा, अगर जनता ने आपको नारे लगाने के लिए भेजा है तो यही काम करिए, नहीं तो कार्यवाही चलने दे। उन्होंने आगे कहा कि आपका ये व्यवहार संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। प्रश्नकाल लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें सरकार की जवाबदेही तय होती है, मगर विपक्ष इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लगातार नारेबाजी करता रहा। आप सभी उस पर चर्चा कर सकते हैं, मगर इस तरह संसद की कार्यवाही बाधित करना उचित नहीं है। लेकिन विपक्षी सांसद अपनी मांग पर अड़े रहे। महाकुंभ भगदड़ एक भयावह त्रासदी। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़े थे। इस दौरान भगदड़ मच गई और अफरा तफरी के बीच कई लोग कुचल गए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि विपक्षी दलों का दावा है कि संख्या कहीं और अधिक है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सरकार इस घटना में मरने वालों की सही संख्या छुपा रही है और दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है। लोकसभा में चल रहे हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई, लेकिन वहां भी माहौल गर्म था। विपक्ष ने यहां भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद के ऊपरी सदन में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा उठाया। जब उन्हें जवाब नहीं मिला तो सभी विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के सांसदों ने संसद भवन के बाहर आकर मीडिया से बातचीत की। क्या है विपक्ष की मांग? पहला, सरकार भगदड़ की घटना पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। दूसरा, इस हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं की सही संख्या सार्वजनिक की जाए। तीसरा, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। चौथा, घटना की न्यायिक जांच कराई जाए। पांचवा, सुरक्षा प्रबंधों में हुई चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार घटना को लेकर गंभीर है और हमने इस पर तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है, मगर विपक्ष सिर्फ राजनीति करने में लगा है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जब सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, तब इस तरह का हंगामा करना सिर्फ नकारात्मक राजनीति का परिचायक है। विपक्ष को जनता ने सदन में अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए भेजा है, न कि नारेबाजी करने के लिए। महाकुंभ में भगदड़, प्रशासनिक लापरवाही या अनियंत्रित भीड़। महाकुंभ के दौरान हर बार लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ते हैं। इस बार मौनी अमावस्या के अवसर पर अनुमान से अधिक भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई। पुलिस के अनुसार सुरक्षा प्रबंधनों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अचानक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाने से हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए पहले से ही सभी इंतजाम किए गए थे, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ स्नान के लिए घाटों पर उमड़े तो कभी कभी हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। राजनीतिक दलों की बयानबाजी। भगदड़ की इस घटना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सरकार श्रद्धालुओं की जान से खेल रही है। ये घटना प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ये सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है। अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जान नहीं जाती। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, मगर विपक्ष इसे सिर्फ राजनीति का माध्यम बना रहा है। सरकार पहले ही मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने और घायलों को बेहतर इलाज की सुविधा देने की बात कर चुकी है। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 10 मार्च को सदन दोबारा शुरू होगा और 4 अप्रैल को इसका समापन होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच किसी आम सहमति तक पहुंचता है या फिर ये महज एक और राजनीतिक बहस बनकर रह जाता है।
लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार अपील की कि संसद में गरिमा बनाए रखे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो, मगर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। अगले कुछ दिनों में सदन में इस मुद्दे को लेकर और गर्मागर्मी देखने को मिल सकती है। क्या इस बार संसद महाकुंभ त्रासदी पर गंभीर बहस करेगी या फिर यह भी राजनीति की एक भेंट चढ़ जाएगा? ये सवाल अब जनता के सामने है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।